मैं इसकी असाइनमेंट में जल्दबाजी नहीं करूंगी, अगर आज हो गई आज, नहीं तो कल भी थोड़ा सा टाइम लगे, बिकॉज ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक है। सो फुली पेड है या नहीं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो हमारे केस में ये क्या ही थे, फुली पेड। अब हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में चेक कर लेते हैं बेटे कि कौन कौन से फ्री रिजर्व्स हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम यूज नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व और P&L है जिसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 15th May द कंपनी पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस। आई विल गो डैम स्लो, जब तक एंट्रीज मेरे पास आएंगी नहीं मैं लिखूंगी नहीं। रिडीम 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अरे यार ये भी नहीं होगा। रिडम्पशन एडवेंचर्स की, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेटा, प्लस रिडम्पशन एडवेंचर्स की इशू होता, कर लेते हैं अभी। प्लस रिडम्पशन ऑफ क्या है बेटा, डिबेंचर्स। कोई नहीं, अगला चैप्टर वही है, छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन। याद रखना बेटे, करने हैं दोनों। वो खैर कॉल्स इन एरियस का तो अभी करेंगे, ये करना है क्योंकि इसमें पता है क्या, देखो नीचे जाके ना डिबेंचर होल्डर्स ने अपना कैश भी एक्सेप्ट करना है, फिर बोनस भी होना है, तो सारा कुछ है इस क्वेश्चन में। ये 20 मार्कर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो फिफ्थ, preference shares capital structure of a company of BK Limited consisted of 30,000 equity shares as fully paid and 2,009% redeemable preference shares of 100 each fully paid. So underline that word, fully paid. दोनों fully paid हैं। He said general reserve है तुम्हारे पास, profit and loss account है, underline investment allowance reserve है, not free for distribution as dividend। किस purpose के लिए होता है, सुना नहीं मुझे? प्रॉफिट्स को कवर करने के लिए होता है या नहीं होता? तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व पढ़ा है 12th में, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़ा है, दोनों सेम नहीं होते। मार्क्स हाईलाइट करो भाई इसको, ये क्या नहीं है, हाँ ये IFR या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है कि तुमने इसको वो बना दिया, कितनों ने वही बना दिया और लॉस कवर कर लिया इससे। इसमें होगी इन्वेस्टमेंट्स की लॉस है, दिख तो रहा है। नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही नहीं, क्यों? इन्वेस्टमेंट्स के लॉस को कवर करने के लिए होता है। तो ये IFR नहीं था, ये क्या था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। किस लिए बनता है? आप ताकि अपने एसेट्स को रिप्लेस कर सको। किसको रिप्लेस कर सको? एसेट्स। लिख लो उसके ऊपर, इट इज क्रिएटेड टू रिप्लेस एसेट्स एंड यूजुअली एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज होता है। नया प्लांट खरीदना है, नई मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए तुम इस फंड को या रिजर्व को यूज करते हो। तो preference shares are to be redeemed at a premium of 10%. For the purpose of redemption, directors are empowered to make fresh issue of equity shares at par after using the undistributed reserves, underlined subject to a condition that a sum of 40,000 shall be retained in general reserve and which should not be utilized. ऊपर देखो जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट है, आप कितना यूज कर पाओगे। कंपनी हैज सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 4,500 इक्विटी शेयर्स इन G Limited कॉस्टिंग 45,000 एट 9 पर शेयर, यानी किस पे? हाँ जी कितना है? क्वेश्चन कौन सा बेटे? क्वेश्चन अदिति तू अटेंटिव रह लिया कर थोड़ा सा क्लास में। सिक्योरिटी में रिजर्व एंड सरप्लस का थोड़ी लिखा हुआ है। और तू मेरे को ना इंटरप्ट ऐसे करती है, गलती ढूंढने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं तेरे को साफ बोल रही हूँ, कैसे कर रहे थे जब हम क्लियरली क्वेश्चन नंबर 5th पे हैं, तो तू कैसे सॉल्व कर रही है? और ये बहुत बार हो गया बेटा, ये एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हो गया, ये क्लास में बहुत बार हो गया, ये आज पहली बार नहीं हुआ। क्लियर किड्स? और मैंने क्लियरली लिखाया है 4th के ऊपर, क्या? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स।
पहली बार नहीं हुआ बेटा कि मैंने ये बात बोली है, ये बहुत बार हो गया। किसी को इंटरप्ट करने या उसकी गलती निकालने से पहले 10 बार चेक कर लो कि हम तो गलत नहीं है। ये बहुत बार हो गया अदिति, ये पहली बार नहीं हुआ। Pass journal entries to give effect to the above arrangement and also show how the relevant items will appear, यानी कि कुछ भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा उसने इंडिकेट नहीं किया। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी? क्योंकि हमारे शेयर्स क्या थे? फुली पेड। और ये रिडम्पशन किस पे होनी है? एंट्री देना बेटा मेरे को। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे अमाउंट कितना है? 2000 into 100 gives you 2 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10% है यानी 20। बस यहाँ ध्यान रखना क्योंकि हमें आदत 10% की पड़ जाती है और वहाँ कई बार 5% होता है। कितना आ गया? 20,000। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना? अब हम इसका क्या अरेंज करना शुरू करते हैं? पैसा दो तरीके से। कहाँ से? एसेट सेल करके और फ्रेश इशू करके। हमने एसेट सेल किया था। क्या सेल की थी? इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो 45,000 की कॉस्ट की थी और हमने इनको बेचा था एट 9 पर शेयर, यानी ये प्रॉफिट था या लॉस था? अगर IFR होता तो लॉस कहाँ से कवर होता? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, बिकॉज IFR तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा ही नहीं जाता। ठीक है, सो कितने का लॉस है इस पे? 4500 का। व्हाट शैल बी द एंट्री फॉर द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। बैंक बेटा इट्स 40,500, प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टमेंट्स। अब P&L में आपके पास कितना अमाउंट था? 60,000। उस 60,000 में से मेरा लॉस जा चुका है कितने का? अगर IFR होता तो ये 4500 का लॉस कहाँ से कवर होता? कहाँ से नहीं निकलता? P&L से। ठीक है, और उससे हमारे फंड्स की एलोकेशन पे फर्क पड़ता। तो बी वेरी केयरफुल। एनीवन जिसने लॉस IFR से कवर कर लिया, बट IFR था ही नहीं। नेक्स्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बाद आपने क्या करना था? फ्रेश इशू। फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स का किस पे हुआ है? पार पे या प्रीमियम पे? सुना नहीं मुझे? और कितने का एक इक्विटी शेयर है? क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ नीचे तो ऊपर देखो, जितने की फेस वैल्यू का ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है उतने का ही नया होगा। तो कितने का ही था? 10। बोलो एंट्री क्या आएगी? एंड वी डोंट हैव द नंबर ऑफ शेयर्स सो इट इज इनटू 10। फ्रेश इशू के बाद नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की आनी है? प्रीमियम ऑन CRR नहीं आएगा अभी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अरेंज होगा। कहाँ से अरेंज होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? बोलो। जनरल रिजर्व P&L कुछ भी यूज़ कर लो, मैंने तुम्हें बोला हुआ है ऑर्डर ऑफ द क्या यूज़ करो? क्वेश्चन। ठीक है, तो कहाँ से यूज़ करेंगे? जनरल रिजर्व। गिव मी द एंट्री। एंड कितना अमाउंट है? तो जनरल रिजर्व में हमारे पास 120 था, 20 हमने यूज़ कर लिया, 40 हम यूज़ कर नहीं सकते। बचा कितना है? 60। नेक्स्ट बेटा, ही सेड दैट अब आप CRR यूज़ करो। तो CRR के लिए कैसे करते हैं? किसकी फेस वैल्यू लिखते हो? कितनी थी? 2 लाख। इसमें से या तो फ्रेश इशू से पैसा आना है या फिर फ्री रिजर्व देना। फ्री रिजर्व्स आप दोगे, आप बताओगे, मैं नहीं बता रही कहाँ से यूज़ होगा। जनरल रिजर्व से कितना? नेक्स्ट, P&L से कितना? 55। क्यों? कितना हुआ टोटल? 1,15,500। कितनों का यहाँ तक तो ठीक है? मेरे को उसमें नहीं जाना यार, मैंने जो सिखाया मुझे उस हिसाब से आंसर चाहिए। रेज योर हैंड्स जिनका ठीक है। गलत किस किस का? 60 कैसे? माइनस नहीं किया लॉस? नाउ
बेटे तो फिर लॉस कहाँ एडजस्ट किया, वो तो माइनस करना ही है. नेक्स्ट इज, अब हमने फ्रेश इशू करना है. अगर मैं तुमसे पूछूं कि फ्रेश इशू कितने का होगा तो कितने का होगा फ्रेश इशू? 84,500 डिवाइडेड बाय 10 कितने हुए? 845. CRR की एंट्री देना. जनरल रिजर्व, P&L, CRR, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 84,500. लास्ट एंट्री इनको पे करने की होती है. व्हाट शैल बी द एंट्री? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना पे कर रहे हैं? 2,20,000. किस किस का पूरा करेक्ट? अब क्या बनानी थी हमने इसकी? बैलेंस शीट. क्योंकि बेटे इन्होंने एक्सट्रैक्ट ज़रूर तुमसे बनवाने हैं तो इट्स बेटर कि तुम बना दो. सो विल स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे तो उसने आपको यही कहा है हाउ द रेलिवेंट आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो आप एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में दे दो. एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में पहले मुझे शेयर कैपिटल में दो क्या क्या आएगा. नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देना, मैं सीधा लिख रही हूँ. इक्विटी शेयर्स कितने के आएंगे या इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की आएगी? पहले थी 3 लाख की, अब 84,500 और कितना आ गया? 3,84,500. कितनों ने बनाई है बैलेंस शीट? गुड. इक्विटी शेयर्स के बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे या खत्म हो जाएंगे? जनरल रिजर्व में कितना पैसा रहेगा? जनरल रिजर्व में कितना पैसा रहेगा? कहाँ से आए 20,000? जनरल रिजर्व के बाद नेक्स्ट बेटा P&L में कोई अमाउंट रहेगा या नहीं रहेगा? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितने का ही रहेगा? 3,000. CRR कितने का क्रिएट होकर आएगा? एक बार चेक कर लिया करो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम ना हो, क्योंकि उसको आप यूज तो करते नहीं हो, बट वी डोंट हैव एनी सिक्योरिटीज प्रीमियम हियर. ये तो हो गई कौन सी साइड? लायबिलिटी. अगर एसेट्स पे जाऊं तो सिर्फ एक ही चीज थी, क्या? कैश एट बैंक. ठीक है, आप चाहो तो कैश एट बैंक निकाल के दे सकते हो और इसको एडजस्ट करके, क्योंकि बाकी आप इन्वेस्टमेंट्स तक नहीं लिख सकते. इन्वेस्टमेंट्स भी गिवन नहीं थी कि कितने की फेस वैल्यू की हमारे पास थी या नहीं थी. तो इफ़ यू वांट आप बैंक का अमाउंट ज़रूर निकाल के दे सकते हो. टोटल्स मत करना. क्यों? बिकॉज आपको बैलेंस शीट किसी भी साइड, दोनों साइड का मैच आउट करने के लिए आप नहीं लो, बिकॉज उसने आपको दिया ही नहीं हुआ है पूरा इन्फॉर्मेशन. कैश एट बैंक निकालना चाहते हो निकाल सकते हो. कितना था कैश एट बैंक? 1,95,000. सबसे पहले पैसा आया इन्वेस्टमेंट्स बेच के, कितना? वेरी गुड. फिर इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना आया? 84,500. फिर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया है, कितना? बेटे देखना कितना रह गया राजे? 1 लाख. बैलेंस शीट मैच करने की साइड पे जाना नहीं. और ऐसे केस में मेरी तुम्हारे को ये एडवाइस है कि तुम कभी भी ना बैंक निकाल के ही मत दो. ठीक है, सिर्फ कौन सी साइड का एक्सट्रैक्ट दे दो? लायबिलिटी साइड. बिकॉज दोनों साइड्स का टोटल क्या नहीं होना? मैच, बिकॉज इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है. चाहो तो नीचे बैंक का बैलेंस वैसे निकाल के दे दो, लेकिन उसको किस में शो मत करके दो? बैलेंस शीट. किस किस का ठीक था विद बैलेंस शीट? कोई बात नहीं, बैलेंस शीट फ्रेम कर लेना बस. वो मांगेगा नहीं मांगेगा आई कांट से, लेकिन हमें आनी चाहिए बनानी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6. लास्ट क्वेश्चंस होने हैं तुम्हारे, लेकिन बेटा ये करके अच्छे से जाना बस. द बुक्स ऑफ अर्पित लिमिटेड शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 31 December. 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, फुली पेड थे. 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं. देखो अंडरलाइन कर लो, क्या मिल गया? 80 पेड. अपने आप पता होना चाहिए कौन सी एंट्री होगी? फाइनल कॉल. सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने यूज नहीं करना. कौन सा सेक्शन लिख रहे हैं हम? 133. तो 133 अप्लाई हो रहा है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे हैं, हम यूज नहीं करेंगे इसे. कैपिटल, लेकिन देखना अब जैसे बहुत पुराने क्वेश्चंस होंगे, शायद इसमें भी एक आधा क्वेश्चन होगा जहां नीचे लिखा होगा दैट यू हैव टू यूज व्हाट बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है, सो ही सेज अंडर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम हम यूज नहीं करने वाले. क्या हम CRR यूज कर सकते हैं? क्यों? बोनस के लिए. कौन से बोनस के लिए? सिर्फ बचा क्या? जनरल रिजर्व.
Preference shares redeemable and 31st March को at a premium of 10%. In order to finance the redemption, Board of Directors ने fresh issue किया 1,50,000 equity shares of 10 each at a premium of 20%. 2 application पे है, 7 allotment पे है. बैलेंस कौन सी डेट को अंडरलाइन करो? 1 Jan 2021. रिडम्पशन कब हो रही है? तो तुम क्या तो करने ही नहीं वाले हो, कॉल तो नहीं करोगे. इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन, देखो कौन सी डेट, 1 March. अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया कौन सी डेट को? 20 March. कौन सी एंट्री नहीं होगी? क्यों? कितनों ने इस बात का ध्यान रखा और किस किस ने कॉल भी कर दी? पढ़ा नहीं? क्वेश्चन कराया ना क्लास में? कराया था या नहीं कराया था? सेम डेट्स वाला क्वेश्चन कराया था. तो तुम्हारे CRR की एंट्री भी क्या होगी? गलत, क्योंकि तुमने जो फेस वैल्यू एफ इश्यू लिया है वो क्या लिया होगा? पूरा, और पूरा होना ही नहीं है. Preference shares were redeemed after fulfilling the necessary conditions of section 55. You are required to pass the necessary, एंड तक पढ़ना क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ निकल आता है. You are required to pass the necessary journal entries and show relevant items in the balance sheet after the redemption is carried out on which date? 31st March 2020. तो बेटा मैं जा ही नहीं सकती 1 Jan 2021 तक. अंडरलाइन करो उसे. कॉल करनी है एंट्री में या नहीं करनी है? और उससे किस पे फर्क पड़ेगा? CRR पे. फर्स्ट एंट्री क्या ड्यू करो? वेरी गुड. सबसे पहले क्या ड्यू करो? फाइनल कॉल. चलो जी, फाइनल कॉल ड्यू करो. दो मुझे एंट्री फाइनल कॉल करनी है. प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. कितने शेयर्स हैं? 30,000 इंटू 20 गिव्स यू 6 लाख. और कॉल रिसीव करोगे क्या एंट्री आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल एंड द अमाउंट इज 6 लाख. फाइनल कॉल ड्यू की. फाइनल कॉल क्या की? रिसीव. अब क्या रिडम्पशन करनी है? ड्यू. रिडम्पशन ड्यू की एंट्री दो. क्या आएगी? स्पीक आउट बेटा. टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. रिडीमेबल नहीं लिखा, मैंने भी वर्ड नहीं दिया उसको. रिडीमेबल कितना अमाउंट आएगा? 30 lakhs. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10% है, वो चेक कर लिया करना बेटा. प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना? 33 lakhs. अब क्या अरेंज करना है? इन्वेस्टमेंट्स की सेल थी, चलो फ्रेश इशू कर लेते हैं पहले, फिर प्रीमियम अरेंज कर देंगे. फ्रेश इशू. कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं? 150,000. एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है? अलॉटमेंट पे, कॉल पे ज़रूरत ही नहीं है. क्यों? 1 Jan 2021. और इशू किस पे हुए हैं बेटा? ये प्रीमियम पे. कितना % प्रीमियम? 20%. तो ये 5 + 2 है. फर्स्ट एंट्री बोलो. अमाउंट 3 लाख. नेक्स्ट कितना? 3 lakhs. नेक्स्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. अमाउंट 7,50,000 and 3 lakh. नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. कितना? 10,50,000. तो यहाँ से अगर मुझे ये निकालना हो कि कितने के फेस वैल्यू के शेयर्स इशू हुए हैं, तो इट विल बी 1,50,000 इंटू 9 या इंटू 7. कितना है? 10,50,000. कितनों का ठीक है ये? बाकी का CRR में जाना है. गलत किस किस का हुआ था? तुमने पूरा 10 लिया है. नेक्स्ट फ्रेश इशू के बाद अब हमने क्या अरेंज करना है? प्रीमियम. प्रीमियम अरेंज करने के लिए हम यूज़ क्या नहीं कर रहे? तो कहाँ से निकलेगा भाई? जनरल रिजर्व. एंट्री कितना था? 3 लाख. अब किसकी एंट्री है? CRR. सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ होनी है क्या? बट पहले फेस वैल्यू ऑफ क्या लिख लो? रिडम्पशन 30 lakhs
माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू कितना बेटा 19,50,000 कहाँ से जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व में पैसा यस एंट्री कितना लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 33 lakhs बोनस कुछ नहीं है नथिंग डूइंग अब क्या बना लो इसकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट तो हर एक ने ट्राई करो बेटे ठीक है लायबिलिटी साइड से शुरू करेंगे उसी का एक्सट्रैक्ट है मैं ऐसे ही बना दूँ इकट्ठा नोट्स तो अलग अलग फ्रेम कर सकते हो शेयर कैपिटल में कौन कौन से शेयर्स आएंगे सबसे पहले कौन से हैं इक्विटी 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड ये तो अलग ही रहेंगे भाई कितने 60 लाख उसके बाद 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच लेकिन 7 कॉल्ड अप कितना 10,50,000 तो टोटल शेयर कैपिटल के नोट्स का 70,50,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खत्म हो गए नेक्स्ट क्या है रिजर्व्स एंड सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना था 6 लाख और नया कितने का आया था 3 लाख कितना हो गया 9 लाख कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 18 लाख है और कितना डाला था 1950 टोटल कितना हो गया 7,50,000 जनरल रिजर्व में 35 लाख में से कितना बचा 12,50,000 टोटल देना बेटा और कुछ था क्वेश्चन में टोटल कितना आ रहा है 1,29,50,000 और बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड का ना बेटा 1,29,50,000 कितनों का ठीक गलत किस किस का बैलेंस शीट में I think मैंने सिक्योरिटीज की वो 6 लाख मैंने बैलेंस शीट बनाई बेटे बैलेंस शीट बना लो आता है ना एक्सट्रैक्ट ऐड नहीं किया बेटे एक्सट्रैक्ट आ रहा है बैलेंस शीट का तो उसको इग्नोर मत करो ऐसे ही नंबर उसके कटेंगे कोई फायदा नहीं है नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सीलेंट क्वेश्चन 7th एक्सीलेंट वेरी गुड ये बीकॉम में सेम आएगा सेम देखते हैं वैसे तो तुम्हारे में से कईयों ने कर लिया होगा ठीक क्योंकि हम कर चुके हैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन इसमें मिनिमम क्या मेंटेन करना था कौन सा बैलेंस बैंक बैलेंस तो इसका मतलब कौन सा अकाउंट तो जरूर बनेगा वेरी गुड 7th इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में यू हैव शेयर कैपिटल यू हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सारा कुछ उसने हमें दिया शेयर कैपिटल में वो कहता है 50 रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹4,50,000 108% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ 1,30,000 रिजर्व एंड सरप्लस में अंडरलाइन करो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ क्या है प्रॉफिट एंड लॉस यानी और कुछ नहीं है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 10% हमने इन्वेस्टमेंट्स बेचनी है पार्ट ऑफ द रिडम्पशन को फंड करना है लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ कितना बैंक में कितने का बैलेंस छोड़ना है 24,000 यानी कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट कितनों ने बनाया था बैंक अकाउंट एंजल आज काम नहीं किया हुआ कोई फायदा नहीं है ना बेटे और मैं दोबारा बोल रही हूँ ये दोनों क्वेश्चंस ये चैप्टर हो गया और कौन सा शेयर कैपिटल कितने मार्क्स का पक्का है ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो हर कोई करके आएगा क्योंकि इसके दोनों पार्ट सब लोग तैयार करते हैं to finance a part of redemption from company's fund subject to leaving a bank balance of कितना 24,000 issue minimum equity shares of 50 each at a premium of 10 per share to raise the balance of the funds required तो shares भी issue होंगे और किस पे issue होंगे premium सबसे पहली एंट्री क्या ड्यू करो redemption बोलो एंट्री 8% redeemable preference share capital account debit premium on redemption account debit to preference shareholders to preference share holders 8% redeemable preference share capital कितने की थी
1,30,000. Premium on redemption. 30,000. टोटल 1,43,000. रिडम्पशन ड्यू करने के बाद नेक्स्ट हमने पैसा अरेंज करना है. सबसे पहले क्या सेल करनी है? इन्वेस्टमेंट सेल की है तुमने 30,000 पे थी, 37,000 की. इट्स अ लॉस. कहाँ से जाएगा? P&L. एंट्री बोलो. बैंक में अमाउंट, 30,000. लॉस, इन्वेस्टमेंट्स. P&L कितने का था हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में? 96,000. इस 96,000 में से लॉस गया कितने का? बचा कितना? 89,000. इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होती है? फ्रेश इशू. इशू किस पे हुआ है? एंट्री बोलो. एक शेयर कितने का था? 10. प्रीमियम कितने का था? नहीं, शेयर 50 का है, प्रीमियम कितने का है? 10. तो बैंक में टोटल 60. लेकिन हमारे पास अभी शेयर्स है नहीं. शेयर्स के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? जो तुम वर्किंग नोट में शो कर सकते हो. ठीक है. बैंक अकाउंट आप मुझे ब्रॉड डाउन दो. बैंक का कितना था? 62,000. पैसा पहले क्या बेच के आया? फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल से आएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम से. ठीक है. और इन दोनों का टोटल आएगा जो अमाउंट हमारे पास आएगा. जाना पैसा है बाय व्हाट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. 1,43,000. मेंटेन कितना करना है? 24,000. दैट इज योर कैरेट डाउन. और कहीं से तो पैसे आने नहीं. मुझे बैलेंसिंग फिगर देना. 75,000. ये कितना होगा? ठीक है. गलत किसका? यानी बाकियों ने किया ही नहीं हुआ. 75,000. लेकिन इससे नंबर ऑफ आपने क्या निकालना है? इक्विटी शेयर्स. तो वो 75,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा? y 60. करो कितना आ रहा है? 1,250. So it will be 1,250. So 1,250 into 50 into 60 कितना आया? 75. 75,000. Next 62,500. And बस ये ध्यान से करें. नेक्स्ट अब हमने प्रीमियम अरेंज करना है. कहाँ से ये अरेंज होगा? एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. कितना? 30,000. प्रीमियम अरेंज करने के बाद नेक्स्ट CRR. फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन कितनी थी? उसमें से फ्रेश इशू की फेस वैल्यू बचा कितना? जो कहाँ से निकलेगा? P&L में था 89 था ना. 89 में से प्रीमियम का 13 गया. कितना बचा? हमें तो कितना ही चाहिए? 67,500. एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू CRR. कितना? अब पे करो. क्या एंट्री आएगी? कितना? 1,43,000. कितनों का ठीक गया यहाँ तक? गलत किसका हुआ? जिसने किया नहीं उनसे मैं बात नहीं कर रही. जिनका गलत हुआ वो बताओ. और ठीक है सबका? नाउ क्या फ्रेम करनी थी तुमने? बैलेंस शीट. बेटे कल का दिन भी मिला हमें होमवर्क करने के लिए. 2 दिन छुट्टी दी, वो भी तुम्हें होमवर्क करने के लिए मिला. एंड कल का दिन भी तुम्हें होमवर्क करने के लिए मिला. कहाँ है तुम्हारी डेडिकेशन और कहाँ है तुम्हारी ऑनेस्टी? मैं एक हिमांशु को छोड़ दूँ, ठीक है. बाकी मेरे को एक आंसर दे दो कि होमवर्क नहीं करने का तुम्हारे पास कौन सा लॉजिक है? आपने छुट्टियों में नहीं किया, आप घूमने गए हो, ओके. कल का दिन तो आपको मिला था ना. मेरे को डांटने पे मजबूर करोगे, मैं तो डांटूंगी. फिर मैं अपने हिसाब से काम करा लूंगी. अच्छा लगता है वो चीज़, मैं चाहती नहीं करनी, पर तुमने हटना ही नहीं है. सो बैलेंस शीट में वी हैड शेयर कैपिटल और हमारे पास शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स थे, ऑलरेडी थे 4,50,000 के. अभी नए कितने के आए हैं? 62,500. 5,12,500 पता?
प्रेफरेंस शेयर्स तो खत्म हो गए। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास पहले तो था भाई P&L, कितने का 89 माइनस 13 कितना रह गया 76। 76 में से कितना यूज कर लिया, बचा कितना 8500। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का आया 12500। CRR कितने का है, हाँ 67500। दैट्स इट इन R&S। ट्रेड्स पेबल कितने के हैं 1,13,000, और तो कुछ आया नहीं। अब चलते हैं एसेट्स में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई चेंज है या सेम रहेगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए आपने। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी बैंक का बैलेंस तो निकाल ही लिया था, कितना था 24। करना बेटे टोटल 7 लाख, दोनों साइड जा रहा है। किस किस की बैलेंस शीट पूरी करेक्ट? सिर्फ 2 जनों ने बैलेंस शीट बनाई, बाकियों ने बैलेंस शीट भी नहीं बनाई। गलत है, गलत में प्रॉब्लम नहीं है, गलती बता दो। इनफैक्ट गुड, जिसने बनाई गलत हो गई, गुड ओके। बट जब पूरी बैलेंस शीट दी है तो यूज करोगे ना बेटा। CA में हम ये चीज़ नहीं ना ले सकते, ये प्ली हम ले ही नहीं सकते कि हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं आती या हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट नहीं बनाना आता। ये तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इनफैक्ट यू कैन गेट अ क्वेश्चन एंड जिसको आता है वो तो क्या करेगा, वो तो एक्सट्रैक्ट खुद बना के दे देगा कि बैलेंस शीट में ये चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। 8th सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिन्होंने होमवर्क जेन्युइनली नहीं किया है, बेड़ा गर्क कर दिया तुमने चैप्टर का। धीरज लिमिटेड हैड, मैं 2-3 जनों को नहीं बोल रही हूँ, उनका मुझे पता है वो आज के आज में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं करना काम वो तो सत्यानाश कर दिया 10 नंबर का। धीरज लिमिटेड हैड 5000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड। इनको रिडीम करना है प्रीमियम पे 10%। हाँ जी बेटा, देना मुझे एंट्री। 10% redeemable preference share capital account debit premium on redemption preference shares. Amounts will be 5 lakh, 50,000, 5,50,000. 5,50,000. It was decided by the company to issue the following: 40,000 equity shares par pay, 2,000 12% debentures of 100 each, fully subscribed थे और accounts were received in full। तो fresh issue की entry दो, पहले equity shares issue करेंगे, फिर debentures issue करेंगे। बोलो entry कितना 4 लाख। आप चाहो तो एक entry भी दे सकते थे, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू 12% डिबेंचर्स, पर चलो अलग अलग दे दो बिकॉज यूज भी नहीं करना ना उसको। कितना था वो 2 लाख। किसको यूज कर लोगे, Equity share. किसको नहीं करोगे? ये 5 मार्क्स का ही था। द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन CS एग्जीक्यूटिव के थे बिकॉज आई लाइक दोज क्वेश्चन, तो मैंने कहा इसमें ऐड करते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट आपने प्रीमियम अरेंज करना है। कहाँ से अरेंज करोगे? सफिशिएंट प्रॉफिट्स थे, अंडरलाइन कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, तो क्या यूज होगा P&L। बोलो एंट्री कितना बेटा? अब CRR के लिए P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। आपकी फेस वैल्यू कितनी थी 5 लाख, इक्विटी शेयर्स की तो कितना CRR, कितनों की ये एंट्री ठीक है? किस किस की गलत हो गई? क्या किया बेटा? बेटे लेना ही नहीं है। क्या नहीं यूज कर सकते? क्यों? क्रेडिटर से पैसा लेके ओनर को पे नहीं कर सकते। लास्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? नेक्स्ट था तो ये 5 का, लेकिन मतलब करोगे तो याद रहेगा, छोटा सा ही पॉइंट था इसमें। LL लिमिटेड had sufficient balance to the credit of general reserve, underline that, यानी इसमें P&L यूज होगा या general reserve, and 1 lakh balance in securities premium. They decide to redeem 5,000 10% redeemable preference shares at a premium of 5%.
CRR arising as a result of redemption will be used in allotting, underline, the unissued shares of the company as fully paid equity shares of 10 each by way of bonus to its members. यानी क्या भी देना है? बोनस. बोनस कितनी तरीके का होता है? एक. उसमें कितनी एंट्री आती हैं? और दूसरा कौन सा होता है? उसमें कितनी आती हैं? बोनस का अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, वो किसके साथ ऐड होकर आएगा? रिडम्पशन. ठीक है. और जब तुमने बोनस रिडम्पशन के साथ देना है तो बस क्या पॉइंट याद रखना, बोनस कौन से शेयर्स को मिलता है? इक्विटी शेयर्स को. किसको मिलता है? तो इक्विटी शेयर्स जब तुम बोनस के लिए लोगे तो वो तो लोगे ही जो एग्जिस्टिंग है, प्लस कौन से लेते हो? जो फ्रेश इशू होता है. तो जो क्वेश्चंस हाथ से निकाल रहा है उसको ये पॉइंट्स याद रहते हैं. चलो, फर्स्ट एंट्री रिडम्पशन ड्यू. बोलो एंट्री. 10% premium on redemption account debit to preference shareholders. कितना? 5,25,000. It's 5,25,000 and it's 5,25,000. अब क्या इशू करना है? शेयर्स हैं आपके पास शेयर्स इशू करने के लिए? नो. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है. प्रीमियम अरेंज करो, एंट्री दो. कितना? नेक्स्ट एंट्री कितना? पे कर दो. कितना? अब क्या डिक्लेयर करना है? बोनस. बोनस की 2 एंट्रीज. पहले बोनस अरेंज करो. कहाँ से निकालो? टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. कितना? जितना CRR में पैसा है. नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना? 5 लाख. कितनों का ठीक? गलत किसका? क्यों? और तूने प्रीमियम क्या नहीं लिया? तो नेक्स्ट 10th. मैंने पहले ही बोला बेटे प्रीमियम की आदत 10% होती है, वो ध्यान से कर लो. और बेटे बोनस को पढ़ो. क्वेश्चन में रिडम्पशन अकेला नहीं आएगा, साथ में क्या भी आएगा. डिबेंचर्स का रिडम्पशन आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बोनस ज़रूर आएगा. 2012% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फुली पेड हैं. सरप्लस है. सरप्लस किसका ही दूसरा नाम है? P&L. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है. प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है. प्रीमियम 10% है. फ्रेश इशू करना है 10 का. प्रीमियम है 5%. हाँ जी. फर्स्ट एंट्री रिडम्पशन ड्यू. 12% अमाउंट देना बेटा. 2,20,000, 2,20,000. अब क्या अरेंज करें? पहले तो फ्रेश इशू होना है. किस पे? प्रीमियम पे. एंट्री Bank account debit to equity share capital to securities. कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट है? एक शेयर कितने का है? 10. प्रीमियम 0.5. तो बैंक में इंटू 10.5. नेक्स्ट प्रीमियम अरेंज करो. बोलो एंट्री. सरप्लस वर्ड है, सरप्लस यूज करो. जो उसने वर्ड दिया ना बेटे प्लीज वही यूज करो. टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. कितना? 20,000. 20,000. नेक्स्ट किस चीज़ की? CRR. बोलो एंट्री. कितना? कितना? 40. कितना यूज़ होगा? होमवर्क किया है ना? कितनों ने किया? सरप्लस कितना यूज़ होगा? 20,000. सुना नहीं? 40 क्यों नहीं? 20 किसके लिए यूज़ किया जा चुका है? प्रीमियम. कितनों का ठीक है? किसने 40 लिख दिया पूरा? कैसे लिख दिया? नहीं यस मैम नहीं, कैसे लिख दिया? 40,000 है सरप्लस में. 40,000 CRR में कैसे डाला? तो प्रीमियम अरेंज नहीं किया तुमने. कितना जाएगा सरप्लस टू CRR? अब फ्रेश इशू के लिए हमारे को अमाउंट जो है वो कैसे अरेंज करना है? फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन कितनी है? 2 लाख में से फ्री रिजर्व से कितना अरेंज हुआ है? 20,000. बचा कितना? 1,80,000. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए डिवाइड किससे करोगे?
सुन नहीं रहा. 10.5. Why not 10.5? अभी तो ऊपर 10.5 से किया है. वेरी गुड. वो तब होता है जब आप बैंक अकाउंट से करते हो, और उसका लॉजिक होता है कि आपका ये जो टोटल अमाउंट आता है वो शेयर कैपिटल और क्या ऐड करके आता है. अगर अदरवाइज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए डिवाइड किससे करते हैं? सत्यानाश करके आना है तुमने इस 10 नंबर के क्वेश्चन का. मैंने तुम्हें आज बता दिया. और ये हुआ असर किस चीज़ का? 2 दिन की छुट्टी का. ये करती है छुट्टी, सत्यानाश. और कर दिया तुमने 10 नंबर के क्वेश्चन का, कर दिया. लिख के ले लो, लिख के ले लो. तुमने सत्यानाश कर दिया क्वेश्चन का. तुम्हें ये ही नहीं पता कहाँ फेस वैल्यू से डिवाइड करना है. तुम्हें ये नहीं पता कहाँ टोटल प्राइस से डिवाइड करना है. तुम्हें ये नहीं पता सरप्लस के अमाउंट में से माइनस करना है. किससे डिवाइड होना है? Face value. कितने शेयर्स? 18,000. So it's 18,000 into 10, 18,000 into 0.5, 18,000 into 10.5. कितना आ रहा है? कितनों का ठीक था? तूने क्या किया? 10.5. फेस वैल्यू लिखते नहीं हो तुम. यहाँ क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? फेस वैल्यू. तो डिवाइड भी किससे करोगे? मेरे से तो गलती हुई है तुम्हें छुट्टी देकर. आई एडमिट. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी गलती एडमिट करने में. मेरे से गलती हुई है तुम्हें छुट्टी देकर, पर उस गलती को मैं कल के कल में ठीक करूंगी. तुम देखते जाओ. दैट्स इट. लास्ट एंट्री पे करना है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना? 2,20,000. नेक्स्ट 11th कर लिया तो मैं कर दूँ स्क्रॉल. डन. S Limited had an issue of 1,012% redeemable preference shares of 100 each, repayable at a premium of 10%. Reserves में से करने थे which are more than the necessary sum required. Show the necessary entries in the books of the company. यहाँ से इसको काट दो. Assuming that, इसको ब्रैकेट में डाल दो. Assuming that premium on redemption has to be written off against the securities premium reserve account. इसको ब्रैकेट में डाल के क्रॉस लगा दो. क्यों? क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है या नहीं करना. क्योंकि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज्ड है. कौन सा सेक्शन यूज़ हो रहा है? और वो कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं, इसलिए हम SPR को यूज़ नहीं कर रहे. 11th 2 ही एंट्रीज आनी है. सबसे पहले रिडम्पशन ड्यू करो. जिन्होंने किया है 2 एंट्री. अमाउंट्स 1,10,000, 1,10,000. पैसा कहाँ से अरेंज होना है? रिजर्व्स में से. और कौन से रिजर्व्स हैं? अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं. जनरल रिजर्व यूज़ करना है, जनरल रिजर्व यूज़ कर लो. P&L यूज़ करना है, P&L यूज़ कर लो. दोनों ठीक है. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? जनरल रिजर्व टू CRR कितना? लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 12th किस किस ने ट्राई किया? 12th मैंने दिया नहीं था. सारी असाइनमेंट दी नहीं थी होमवर्क में. स्टैंड अप जिन्होंने काम नहीं किया हुआ ना. 10 नंबर का चैप्टर है, पक्का आना भाई. खड़े हो जाओ जिन्होंने काम नहीं किया. हिमांशु तू बैठ जाओ. जिन्होंने काम नहीं किया खड़े हो जाओ. बेटे अपनी नोटबुक और बैग रात को पैक करके रख लिया करो. रोज भूल जाते हो, टेबल पे छोड़ाते हो. मैंने तुम्हारे बैग घर आके पैक नहीं करने. जिन्होंने काम नहीं किया हुआ खड़े हो जाओ. क्वेश्चन नंबर 12 कॉपी में होना चाहिए. जिनकी नहीं है खड़े हो जाओ. मैंने बोला ना 12th क्वेश्चन कॉपी में होना चाहिए. नहीं किया खड़े हो जाओ. 12th तो बैठ जा बेटा. किया बेटा, गुड.
बेटे जब काम कर रहे हो तो कॉपी लेकर आना किसकी जिम्मेदारी है? तुम्हारी है ना। वो घर पे क्या कर रही है? किया है असाइनमेंट, तो बेटे ले लो, कर लो, मैसेज कर सकते हो। 10 नंबर का चैप्टर है जिसका सत्यानाश कर लिया। छुट्टी थी ओके, लेकिन कल का दिन तो था ना। हाँ बेटा, कॉल सेंटर किस में राजे? 12 बाकी किया है सारा? हाँ तो सिट डाउन, सिट डाउन। चिराग बैठ जा, कोई पॉइंट नहीं है तेरे खड़े होने का। तू है? तो क्या करूं मैं? बाकी सिट डाउन, बैठ जाओ। डांट के और मैंने क्या करना है? सिट डाउन, बैठ जाओ। पीछे सारे किए हुए थे। सिट डाउन, सिट डाउन। सना तेरा रोज का हो जाता है ना, कितनी बार तो रजिस्टर का मेरे को बता। मेरे को नहीं चाहिए फोटोज, मुझे तुम लोग एक्सक्यूज, तुम्हें बोल रहे हो मैं बैठ जाओ किड्स, सिट डाउन। मेरे को फोटोज नहीं चाहिए, मेरे को एक्सक्यूजेस चाहिए ही नहीं यार। बैठ जाओ, किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ बेटा, बैठो सना, सिट डाउन। एंजल तेरे से तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है यार। सिट डाउन। किड्स किसकी तैयारी कर रहे हो? ड्रामे बंद करो अपने। और एक सीधी सी बात है, बुरा मानना है बुरा मानो, सही मानना है सही मानो। किताबें नहीं हैंडल कर सकते, किसी के अकाउंट्स कैसे हैंडल करोगे? अपनी होमवर्क नोटबुक्स नहीं हैंडल कर सकते, किसी की कंपनी के अकाउंट्स कैसे हैंडल करोगे? डिजर्व ही नहीं करते आप ये डिग्री। एकमात्र डिग्री है जिसमें कोई कोटा नहीं है। ये हो गई, CS हो गई, और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट हो गया। MBA तक कोटे से ग्रसित है। यहाँ शेयर एक चीज चलती है, क्या? हार्डवर्क। इसीलिए इसका रिजल्ट का परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए लोग इसके रास्ते को लेते नहीं हैं, क्योंकि इसमें ईमानदारी चाहिए अपने साथ। मुझे कॉपी दिखाने के लिए कॉपी आनी ही नहीं चाहिए, मैंने क्या करना है? ना कोई इंटरनल कॉलेज की असेसमेंट है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये क्यों मुश्किल होती है? सिर्फ इसी वजह से। इसकी पढ़ाई मुश्किल नहीं है, इसका रास्ता, इसकी जर्नी मुश्किल है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा इवॉल्व करेगी। आपको अपने आप के साथ ट्रू रहना पड़ेगा कि मैंने जो काम किया है, मैं तो सीधी सी बात कह रही हूँ, तुम अपनी होमवर्क नोटबुक्स नहीं हैंडल कर सकते, तुम किसी की कंपनी के अकाउंट्स कैसे हैंडल करोगे? यू डोंट डिजर्व। दस नंबर का क्वेश्चन है ये, 10 नंबर का, आना ही आना है, और तुमने धज्जियां उड़ा दी इसकी। काम किया है, कॉपियां रह गई, काम किया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आधा किया आधा नहीं किया, ये क्या बात है भाई? काम करना था मेरे से मांग लो, मैं भेजती नहीं तुम्हें सामान। एक दूसरे के नंबर्स तुम्हारे पास है, तुम 36 बार दिन में उनको फोन कर रहे हो, तुम असाइनमेंट मंगवा लो। काम करना है, मेरे पास 36 तरीके हैं काम करने के। कल ऑफ हो सकती थी क्लास, फुल रेनोवेशन थी यहाँ पे, क्लास चल ही नहीं सकती थी, इतना अंदर कटिंग का शोर हो रहा था। ऑल्दो मेरी ये क्लास अनडिस्टर्ब थी। ली नहीं तुम्हारी क्लास, या सारी शाम तक क्लासेस नहीं ली मैंने, छुट्टी बना के बैठ गई मैं। बोला मैंने रेनोवेशन चल रही है, क्लास ली नहीं जा सकती, ली ना। बट हमारे पास तो ड्रामे करने के अलावा टाइम ही कोई नहीं है। चलो 12th, 2,14% preference shares of 100 each fully called, less calls in areas of 20 per share। हमें प्रेफरेंस शेयर की कॉल्स इन एरियाज से मतलब है, और अगर प्रेफरेंस शेयर की कॉल्स इन एरियाज है 4 लाख, एक शेयर पे कितने रुपीस का एरियर था? 20। कितने शेयर्स हो गए जिन्होंने आपको पैसे नहीं किए? 20,000। मेरे पास 2 लाख ही प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जिसमें से 20,000 शेयर्स ने मुझे पैसे नहीं दिए।
ऐसे ही 10 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 10 ईच का शेयर है, 8 पर शेयर कॉल्ड है, जिसमें से कॉल्स इन एरियर्स भी माइनस होंगी, कॉल्स इन एडवांस ऐड होंगी। तो कॉल्स इन एडवांस मार्क कर लो, अगर फाइनल कॉल हुई तो ये एडजस्ट कर देना। कितने की कॉल्स इन एडवांस है? 10,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमने यूज़ नहीं करना। जनरल रिजर्व में 1,50,00,000 है। डिबेंचर्स चाहिए नहीं, करंट लाइबिलिटीज एज ऑफ नाउ नहीं चाहिए। Fully paid preference shares are to be redeemed at a premium of 4% on 1st May, and for that purpose 6 lakh equity shares of 10 each are to be issued at a premium of 5%. कितने number of preference shares redeem होने? क्यों? 20,000। उनका पैसा ड्यू करना है रिडम्पशन के लिए या नहीं करना? रीजन कहाँ हुए? कहाँ हुए? कहाँ हुए फोरफीट? ड्यू करेंगे पर पे नहीं करेंगे, वन ऑप्शन। ड्यू करेंगे, पे नहीं करेंगे, और कितने लोग कहते हैं ड्यू भी नहीं करेंगे, पे भी नहीं करेंगे। क्यों बेटा? रीजन यहाँ पर क्वेश्चन करा था तो मेरे को ये याद है कि नहीं करेंगे ड्यू। क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा है, उसमें आंसर है, ढूंढ। यस, क्लियरली दिया उसने। फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड। गॉट इट? तो कितने शेयर्स रिडीम होंगे? 20,000 को हम रिडीम भी नहीं करेंगे, ड्यू भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या वर्ड दिया? फुली पेड। जितना होगा मैं कराऊंगी अभी क्वेश्चन को, लेकिन मैं तुम्हारे को सिर्फ एक बात समझा रही हूँ कि तुमने चैप्टर का सत्यानाश कर दिया, और उसका रीजन है छुट्टियां, और कुछ नहीं है। रिडम्पशन ड्यू। So what shall be the entry for redemption due? Give me the entry. Premium on redemption account debit to preference shareholders. और मैं कितने शेयर्स को ड्यू करूंगी? 1,80,000। क्यों? क्लियरली लिखा है मेरे क्वेश्चन में, सिर्फ फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना। एक शेयर कितने का है? 100। बेटे 1,80,00,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 7,20,000। 1,87,20,000 था, ये यार है। नेक्स्ट, रिडम्पशन ड्यू करने के बाद पैसा अरेंज होना शुरू होता है, जिसके लिए तुमने 6 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। क्या एंट्री आएगी फ्रेश इशू की? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 6 लाख इंटू 10.5 कितना है? 6,30,000। नो, 63 लाख। 6 लाख तो शेयर्स ही हैं यार, क्या कर रहे हो तुम? कितना आया? 63 लाख। नेक्स्ट 60 लाख एंड 3 लाख। 3,000 equity shares owned by Mohan, an existing shareholder who has failed to pay the allotment money and the first call money on at the rate 3 and 2.5 equity shares are to be forfeited on 31st May. देखो, अब डेट वाइज चलेगा तुम्हारा क्वेश्चन। रिडम्पशन ड्यू हुई है कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2008, लेकिन इनकी पेमेंट हो रही है बेटा कौन सी डेट को, और फ्रेश इशू कौन सी डेट को हो रहा है? 1 मई 2008। तो पहले रिडम्पशन ही कंप्लीट कर दें, क्योंकि फीचर की एंट्री तो कौन सी डेट्स को है? 31 मई। उसके बाद तो आई डोंट थिंक कुछ रहता है, सबको पेमेंट हुई थी। हाँ जी, क्या एंट्री आएगी? रिडम्पशन को पे करो या रिडम्पशन ख़त्म करो। पहले सबसे पहले क्या अरेंज कर लो? प्रीमियम। कहाँ से अरेंज करूँ? बोलो एंट्री अरेंज करने की। प्रीमियम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? बाकी नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की आनी है? CRR, दैट इज जनरल रिजर्व टू व्हाट? CRR। कैसे निकालते हैं CRR का अमाउंट? पहले क्या लेते हैं? किसकी? रिडम्पशन। उसमें से फ्री रिजर्व्स अलग करने हैं, फ्रेश इशू अलग। फ्रेश इशू था मेरे पास कितने का? 60 लाख। तो CRR कितने का? 1,20,00,000।
लास्ट एंट्री पे करने की क्या आएगी? पे करने की एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 1,87,20,000। ये क्यों? पहले सारी रिडम्पशन हुई है। अब क्या आएगा आगे? डेट वाइज और शेयर्स को क्या करना है? सिर्फ फोरफीट। कितने कर लोगे अब आगे? 12th 13th 14th था 12, 13 और एक सेकेंड हमने बीच में कौन सा छोड़ा था? निकालो सेकेंड। जितना ट्राई कर पाओगे उतना करना। अंडरलाइन करो यार। मॉड्यूल वाले क्वेश्चन में भी यही पॉइंट था मेरे ख्याल से, यही वाला था। उसमें हो गए थे, फिर वो भी मैं कल क्लास में एक बार करा दूंगी, मुझे याद दिला दूंगी। इसका पॉइंट है कॉल्स इन एरियर्स आर ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय 4 members whose whereabouts are not known. Underline that. तुम्हें इन शेयर होल्डर्स का पता ही नहीं है। ऊपर देखो कॉल्स इन एरियर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कितने शेयर्स किए हैं? 20 कितने अमाउंट किए हैं? 20,000। और एक शेयर कितने शेयर्स थे? 1000, यानी 20 रुपए की कॉल हो गई। तो 1000 शेयर्स के वेयर अबाउट्स नोन ही नहीं है। क्या मुझे इनका पैसा अरेंज करना चाहिए, ड्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बोलो क्यों? वेयर अबाउट्स ही पता नहीं है, ठीक है। सो इफ यू डोंट नो द वेयर अबाउट्स, कई ऑथर्स तो कैसे करते हैं, वो इनको फोरफीट ही कर देते हैं, क्योंकि पता तो है नहीं, तो शेयर्स को क्या कर दो? फोरफीट, बिकॉज यू डू नॉट नो द वेयर अबाउट्स। तो एग्जिस्ट करा के भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम दोनों से करेंगे, हम अपने आप से क्या नहीं करेंगे? फोरफीट, ठीक है। सो आप रिडम्पशन ड्यू भी कितने शेयर्स की ही करना। फिर बोलो ऊपर कितने शेयर्स हैं? 10 लाख। एक शेयर कितने का है? 100। तो कितने शेयर्स हो गए? 10,000। 1000 शेयर्स को ड्यू भी मत करो, तो रिडम्पशन ड्यू ही कितने शेयर्स की करो? 9,000। अरेंज भी कितने की करो? 9,000। पे भी कितने की करो? 9,000। गॉट इट? और सिंपल सी बात है, आज अकाउंट्स का कोई और होमवर्क नहीं मिल रहा है। जिन्होंने असाइनमेंट को नहीं किया है तरीके से, वो क्या कंप्लीट कर लो आज? असाइनमेंट।